प्रिय मित्रों, जय श्रीमन नारायण। आज आप सभी लोग पुरुषोत्तम मास के अष्टम अध्याय की कथा श्रवण करेंगे। सूत जी बोले, हे तपोधन, विष्णु और श्री कृष्ण के संवाद को सुन करके संतुष्ट मन नारद जी नारायण से पुनः प्रश्न करने लगे। नारद जी बोले कि हे प्रभो, जब विष्णु बैकुंठ चले गए तब फिर क्या हुआ, वो आप सारे वृत्तांत कहिए। आदि पुरुष कृष्ण और हरिसुत का जो संवाद है वो सब प्राणियों का कल्याण करने वाला है। इस प्रकार प्रश्न सुन करके फिर भगवान बद्री नारायण जगत को आनंद देने वाला बृहत आख्यान कहने लगे। नारायण बोले, तदनंतर विष्णु बड़े प्रसन्न होकर के बैकुंठ गए और वहां जाकर के हे नारद, अधिमास को अपने पास ही बसा लिया। अधिमास बैकुंठ में वास पाकर के अत्यंत प्रसन्न हुआ और 12 मासों का राजा होकर के विष्णु के साथ में रहने लगा। 12 मासों में मलमास को श्रेष्ठ बना करके विष्णु मन से बहुत ही संतुष्ट हुए। हे मुनि, उसके बाद में भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले भगवान युधिष्ठिर और द्रौपदी की ओर देखते हुए कृपा करके अर्जुन से यह बोले। श्री कृष्ण बोले कि हे राज शार्दूल, हमको मालूम होता है कि तपोवन में आकर के आप लोगों ने दुखित होने के कारण पुरुषोत्तम मास का आदर नहीं किया। वृंदावन की शोभा के नाथ भगवान का प्रिय पात्र पुरुषोत्तम मास आप वनवासियों का प्रमाद से ही व्यतीत हो गया। भीष्म द्रोणाचार्य कर्ण के भय से संत्रस्त मन आप लोगों ने भय और द्वेष से मुक्त होने के कारण प्राप्त पुरुषोत्तम मास का ध्यान नहीं दिया। कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव से प्राप्त विद्या के आराधन में तत्पर रणवीर अर्जुन ने इंद्रकील पर्वत पर चले जाने पर उसके वियोग से दुखित आप लोगों ने पुरुषोत्तम मास को नहीं जाना। अब यदि आप यह पूछें कि हम क्या कहें या हम क्या करें, तो मैं यही कहूँगा कि भाग्य का अवलंबन करो, भाग्य का सहारा लीजिए। पुरुषों का जैसा अदृश्य होता है वैसा ही सदा भासता है। भाग्य से उत्पन्न जो फल है वो अवश्य ही भोगना पड़ता है, अर्थात सुख दुख भय कुशलता इत्यादि भाग्यानुसार ही मनुष्य को प्राप्त होते हैं। अतः अदृष्ट पर विश्वास रखने वाले आप लोगों को अदृष्ट पर ही निर्भर रहना चाहिए। अब इसके बाद में आप लोगों के दुख का दूसरा कारण और बड़ा आश्चर्यजनक इतिहास के सहित कहते हैं। हे महाराज, हमारे मुख से कहा हुआ सुनो। भगवान श्री कृष्ण बोले, यह भाग्यशालिनी द्रौपदी पूर्व जन्म में बड़ी सुंदरी मेधावी ऋषि के घर में उत्पन्न हुई थी। समय व्यतीत होने पर जब 10 वर्ष की हुई तब क्रम से रूप और लावण्य से युक्त अति सुंदरी और आकर्णांत नेत्र से शोभायमान हुई और चातुर्य गुण से युक्त यह अपने पिता की एकमात्र इकलौती कन्या थी। अतः चतुरा गुणवती सुंदरी यह पिता की बड़ी लाडली थी। मेधावी ने सदा लड़के की तरह इसका पालन पोषण किया, कभी भी अनादर नहीं किया। यह भी साहित्य शास्त्र में पंडिता और नीति शास्त्र में भी प्रवीणा थी। इसकी माता इसकी छोटी अवस्था में ही मर गई थी। पिता ने ही प्रसन्नता पूर्वक इसका पालन पोषण किया था। पास में रहने वाली अपनी सखी के पुत्र पौत्रादि सुख को देख करके इसको भी स्पृहा हुई और तब यह सोचने लगी कि हमें भी यह सुख कैसे प्राप्त होगा। गुण और भाग्य का निधि सुख देने वाला पति और सत्पुत्र कैसे प्राप्त होंगे। इस प्रकार मनोरथ विचारती हुई सोचने लगी कि पहले मेरा विवाह उपस्थित था, परंतु भाग्य ने बिगाड़ दिया। अब क्या करने से अथवा क्या जानने से एवं किस देवता की उपासना करने से या किस मुनि के शरण में जाने से अथवा किस तीर्थ का आश्रय करने से मेरी मनोकामना पूर्ण होगी। मेरा भाग्य कैसा सो गया है कि कोई भी पति मुझको वर्ण नहीं करता है। पंडित भी मेरा पिता मेरे ही दुर्भाग्य से मूर्ख हो गया है। बड़ा आश्चर्य है, विवाह का समय उपस्थित होने पर भी मेरे समान वर को पिता ने नहीं दिया।
मैं अपनी सहेलियों के बीच में प्रमुख हूँ, परंतु कुमारी होने के कारण पति दुख से पीड़ित हूँ। जैसे मेरी सखियाँ पति सुख को भोगने वाली हैं, वैसे मैं नहीं हूँ। मेरी भाग्यवती माता क्यों पहले ही मुझे छोड़ करके चली गई। इस प्रकार चिंता से व्याकुल कन्या मनोरथ रूप समुद्र के मोह रूप जल में निमग्न होकर के शोक मोह रूप लहरों से पीड़ित हो गई। इसके पिता मेधावी ऋषि भी कन्यादान के लिए कन्या के समान वर ढूंढने के लिए देश विदेश भ्रमण करने के लिए निकले, परंतु कन्या के अनुरूप वर न मिलने से अपने मनोरथ में निराश हुए। कन्या के और अपने भाग्य से कन्यादान रूप संकल्प के पूर्ण न होने से दैव योग के कारण बड़ा भारी दारुण ज्वर उन्हें आ गया। सब अंग ऐसे फूटने लगे जैसे समस्त अंग टूट टूट करके अलग हो जाएंगे, और ज्वर की ज्वाला से व्याकुल हुए। श्वासोच्छ्वास लेते महादारुण मूर्छा से मदिरापान से उन्मत्त की तरह पैर लड़खड़ाते गिरते पड़ते किसी तरह घर में आए और आते ही पृथ्वी पर गिर पड़े। भय से विह्वल कन्या जब तक पिता को देखने के लिए आती, तब तक कन्या को स्मरण करते हुए मेधावी मुनि मरणासन्न हो गए। भाग्य के फल रूप बल से एकाएक कांपने लगे और कन्यादान प्रसंग से उठा हुआ जो महोत्सव था वो जाता रहा। तदनंतर पहले किए हुए गृहस्थाश्रम धर्म के परिश्रम के प्रभाव से संसार वासना को त्याग करके भगवान में चित्त को लगाते हुए उस मुमुक्षु मेधावी ऋषि ने शीघ्र ही नील कमल के समान श्याम सुंदर त्रिबली से सुंदर आकृति वाले पुरुषोत्तम हरि का स्मरण किया। हे रास के स्वामी, हे राधा रमण, हे प्रचंड भुजदंड से दूर से ही देवताओं के शत्रु दैत्य को मारने वाले, हे अति उग्र दावा नल को पान कर लेने वाले, हे कुमारी गोपिकाओं के उतारे हुए वस्त्रों को हरण करने वाले, हे श्री कृष्ण नंदन, हे गोविंद, हे हरे, हे मुरारे, हे राधेश, हे दामोदर, हे दीनानाथ, मुझ संसार में निमग्न की रक्षा कीजिए। इंद्रियों के ईश्वर आपको प्रणाम है। इस प्रकार मेधावी के वचनों को दूर से ही सुन करके श्री भगवान के दूत चटपट मुकुंद लोक से आते हुए और उस मरे हुए मुनि को हाथ से पकड़ करके ईश्वर के चरण कमलों में ले जा करके निवेदन कर दिया। इस प्रकार अपने पिता के प्राणों को निकलते देख करके वो कन्या हाहाकार करने लगी और विलाप करने लगी। पिता के शरीर को अपनी गोद में रख करके अति दुख से विलाप करने लगी। चील पक्षी की तरह बहुत देर तक विलाप करके अत्यंत दुख से विह्वल हुई और पिता को जीवित की तरह समझ करके बोली। बाला बोली, हाय हाय, हे पिता, हे कृपा सिंधु, हे अपनी कन्या को सुख देने वाले, मुझे आज किसके पास छोड़ करके आप वैकुंठ चले गए। हे तात, पितृहीन मेरी कौन रक्षा करेगा। आज मेरे भाई बंधु माता आदि कोई भी नहीं है। हे तात, मेरे भोजन वस्त्र की चिंता कौन करेगा। कैसे मैं रहूंगी इस शून्य वेदध्वनि रहित निर्जन वन की तरह आपके घर में। हे मुनि श्रेष्ठ, अब मैं मर जाऊंगी, ऐसे जीने से क्या लाभ है। हे कन्या में प्रेम रखने वाले पिताजी, हे तात, विवाह विधि बिना किए ही आप कहाँ चले गए। हे तपोनिधे, अब यहाँ आइए और अमृत के समान मधुर भाषण कीजिए। क्यों आप चुप हो गए। हे तात, बहुत देर से आप सोए हुए हैं, अब जाग जाइए। ऐसा कह करके आंसू बहाती हुई घड़ी घड़ी कन्या विलाप करने लगी और पिता के मरने से दुखित हुई आर्ता चील पक्षी की तरह मुक्त कंठ से रोने लगी। उस लड़की का रोदन सुन करके वन में रहने वाले ब्राह्मण आपस में कहने लगे कि इस तपोवन में अत्यंत करुण शब्द से कौन रो रहा है। ऐसा कह करके सब तपस्वी चुप हो करके सुना तो उन्होंने जाना कि यह मेधावी ऋषि की कन्या का शब्द है। ऐसा निश्चय करके घबराए हुए हाहाकार करते हुए मेधावी के घर आए और वहां आकर के सबने कन्या के गोद में मरे हुए मेधावी ऋषि को देखा
और देख करके उस वन में रहने वाले सब मुनि भी रोने लगे और कन्या की गोद से सबको लेकर के शिव मंदिर के पास शमशान पर गए। वहाँ काष्ठ की चिता बना करके विधि से अंत्येष्टि कर्म उनके कर दिया। दाह के अनंतर कन्या को समझा करके सब ऋषि अपने अपने आश्रम गए। इधर कन्या भी धैर्य धारण करके यथाशक्ति क्रिया के लिए द्रव्य खर्च करती हुई इस प्रकार पिता की मरण क्रिया को करके कन्या इसी तपोवन में निवास करने लगी और पिता के मरण रूप दुखाग्नि से जली हुई रंभा की तरह व्यथित रोती हुई एवं बछड़े के मर जाने से जैसे गौ चिल्लाती है और खाती नहीं दुर्बल होती है, वैसे ही यह बाला भी दुख से दुखित हो गई। प्रिय बंधुओं, आप सभी लोगों ने पुरुषोत्तम भगवान की मंगलमयी कथा श्रवण की। यह पुरुषोत्तम मास बड़ा ही पवित्र और पावन है। इसमें भगवान शालिग्राम की जो सेवा करते हैं, भगवान को जो तुलसी अर्पण करते हैं या ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसा कहकर के भगवान को तुलसी अर्पण करते हैं तो वो सभी मोक्ष के अधिकारी होते हैं। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय।